इधर मध्य प्रदेश में मदरसों को लेकर संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से चलने वाले मदरसों को बंद किया जाएगा और जो मदरसे धरातल पर नहीं हैं वो भी बंद होंगे। मैडम, मदरसों के फेक होने का पता चला है, रिपोर्ट आई है भोपाल में कि कई मदरसे जो सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं। कार्यवाही होगी और जो धरातल पर नहीं है तो वो सब बंद होंगे। इधर खरगोन हिंसा के मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हिंसा के बाद से ही ये लगातार फरार चल रहा था। इस पर भी 10,000 का इनाम घोषित था। रामनवमी के जुलूस के दौरान खरगोन में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड समीर उर्फ झंडा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पर पुलिस ने 10,000 का इनाम घोषित कर रखा था। पुलिस के मुताबिक NAC वारंट पर इसकी गिरफ्तारी हुई है। महोदय ने एक NAC वारंट जारी किया हुआ था। उसमें टीम को इनपुट मिला था कि ये खरगोन में आने वाला है। इनपुट के आधार पर लेट नाइट इसको कस्टडी में लिया है। NAC वारंट में इसकी अरेस्ट हुई है और इसके बाद इसको जेल में दाखिल किया जा रहा है। वहीं खरगोन हिंसा के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके कांग्रेस से संबंध है और जो लोग हम पर उंगली उठाते थे आज उनका चरित्र सबके सामने है। खरगोन दंगों का मास्टरमाइंड कहते थे उसके, और आप ही बता रहे हैं हमें तो क्योंकि कांग्रेस की पार्षद हैं, कांग्रेस के नेता हैं। इससे कांग्रेस का चरित्र भी आपको समझ में आ रहा है, कैसे लोगों को कांग्रेस पालती पोसती है। आरोपी समीर पर हत्या, अपहरण जैसे 22 आपराधिक मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी समीर मीर ग्रुप का सक्रिय सदस्य है। खरगोन से आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बड़ी खुशखबरी, भारत को एक और गोल्ड, कॉमनवेल्थ में एक और गोल्ड मिला है भारत को। ये लॉन बॉल में है, भारत को गोल्ड मिला है। अब तक 4 गोल्ड मिल चुके हैं और लॉन बॉल में दक्षिण अफ्रीका की टीम को हराकर भारतीय टीम ने गोल्ड जीता है। तकरीबन 92 साल के इतिहास में पहली बार लॉन बॉल में गोल्ड। 17-10 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम भारतीय टीम ने किया है। लवली चौबे, पिंकी नयन, मोनी सैखिया और रूपा रानी तिर्की, शानदार प्रदर्शन इनका रहा और अब एक और गोल्ड, चौथा गोल्ड। जबलपुर में अस्पताल अग्निकांड की जांच तेज हो गई है। सोमवार को न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में आग लगने से 8 लोगों की जान चली गई थी। जबलपुर में अस्पताल अग्निकांड की जांच तेज हो गई है। जांच कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। संभाग आयुक्त बी चंद्रशेखर की अगुवाई में जांच टीम ने अस्पताल का निरीक्षण किया। करीब 1 घंटे की जांच के बाद अधिकारियों ने वहां रखे जनरेटर की भी जांच की। तक जो हमने परीक्षण किया है उसमें जो NOC जारी है उसमें 24 बिंदु है। 24 में इसके अलावा हम ये भी परीक्षण कर रहे हैं कि जो बिल्डिंग कोड है, नेशनल बिल्डिंग कोड का जो पार्ट 4 है जो फायर सेफ्टी से डील करता है। वहीं पुलिस ने अस्पताल संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जबलपुर अस्पताल अग्निकांड के बाद जिला प्रशासन अलर्ट है। कलेक्टर ने शहर के सभी अस्पताल संचालकों के साथ बैठक की, जिसमें नगर निगम कमिश्नर और CMHO भी मौजूद रहे। परमिशन नहीं दी जा रही है जिनके पास पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट और फायर NOC उपलब्ध ना हो। अभी भी जो आप देखेंगे पिछले कुछ समय में पहले फायर NOC जब जरूरी नहीं थी तब कुछ अस्पतालों को मंजूरी दी गई थी। उनमें से 6 अस्पतालों की मान्यता हमने पिछले महीने ख़त्म भी कर दी है। तो अब आज की डेट में भोपाल में ऐसा कोई भी अस्पताल नहीं है जिसके पास फायर NOC ना हो। पर फायर NOC और फायर सेफ्टी के साथ जैसा आप जानते हैं कि NOC लेना एक बात है, पर साथ में रेगुलर उसकी रिहर्सल और अभी खुदा न खास्ता कभी ऐसी घटना हो तो उससे किस तरह से हम लोगों का बचाव कर सके उसका प्रशिक्षण भी आवश्यक है। इसलिए इन सब चीज़ों पर दृष्टिगत रखते हुए ये बैठक का आयोजन किया। सोमवार को न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में आग लगने की घटना की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जांच कमेटी का गठन किया था।
जिसे 1 महीने के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट देनी है। प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18, जबलपुर। और अब भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है। सीएम शिवराज राजभवन पहुंचे हैं। राज्यपाल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की है। कई मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। राज्यपाल से मुलाकात, राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान राजभवन, और कई मुद्दों पर बातचीत इन दोनों के बीच होगी, इस तरह की जानकारी आ रही है। तो राज्यपाल से मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए राजभवन। ये तस्वीरें उनके राजभवन पहुंचने की, और सीधे राजभवन के करीब ही आपको लिए चलते हैं, भोपाल लिए चलते हैं। क्या कुछ इस मुलाकात में आ सकता है, इस जानकारी के साथ शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद के पास आपको लिए चलेंगे। कई मुद्दों पर मुलाकात होनी है, शरद के पास लिए चलेंगे। शरद, राजभवन पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजभवन पहुंचे हैं। हम राजभवन के ठीक बाहर मौजूद हैं। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि राजभवन की जो सीधी तस्वीरें हैं वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से मुस्तैद है ये तस्वीरों में साफ नज़र आ रहा है। जहाँ तक बात इस मुलाकात के एजेंडे को लेकर है, तो अभी तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक शिष्टाचार भेंट ये बताई जा रही है। हाल ही में जो ग्राम सरकार है, नगर सरकार है, उनके जो चुनाव हैं वो संपन्न हुए हैं। उसके बाद में ये मुलाकात है, महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एक और जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो दरअसल ये भी है कि घर घर जो तिरंगा अभियान है वो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चलाया जाना है। वो जो अभियान बड़े पैमाने पर चलाने की जो बात है वो की गई है। हर घर पर तिरंगा फहराने का जो अभियान है वो बीजेपी का है, सरकार भी उसमें सहभागी है। इस तरीके के जो कई अहम मुद्दे हैं वो माना जा रहा है अभी तक की जानकारी के मुताबिक कि इस चर्चा के केंद्र बिंदु में रहेंगे। हालांकि और क्या कुछ बातें होती हैं इस मुलाकात में, ये मुलाकात होने के बाद शायद और ज़्यादा स्पष्ट होगा। जी। और शरद, वजह ये भी लगती है कि आप चूंकि वहीं राजभवन के रूट पर हैं, और दरअसल ये चुनावी साल है तो हर मुलाकात अपने आप में बड़ी खास हो जाती है। शरद, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। जब भी इस तरीके की मुलाकातें होती हैं, आमतौर पर कहा यही जाता है कि ये शिष्टाचार मुलाकात है, लेकिन उसके बाद कई गहरे मायने भी निकल के सामने आते हैं। निश्चित तौर पर आप जिस ओर इशारा करना चाह रहे हैं उस इशारे में दम हो भी सकती है, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि जो विस्तार की बातें हैं मंत्रिमंडल को लेकर, वो क्योंकि नगरीय निकाय के चुनाव आ रहे हैं, पंचायत के चुनाव हैं, तब तक शायद सब कुछ होल्ड रहेगा। लेकिन अब जब सब कुछ निपट गया है, चुनाव भी संपन्न हो गए हैं, तो उसके बाद एक बार फिर से अटकलें तो निश्चित ही लगाई जाएंगी। और जब ऐसी मुलाकातें होती हैं राज्यपाल के साथ में मुख्यमंत्री की, तो फिर इन अटकलों को बल मिलता है। देखना होगा कि क्या वाकई में इस मुलाकात के ऐसे भी कोई मायने हैं। तो ये जब मुलाकात हो जाएगी तो उसके बाद ही बहुत कुछ स्थिति साफ होगी। लेकिन अभी तक के जो जानकारी है उसके मुताबिक ये मुलाकात अभी इस वक्त भी चली रही है जब हम आपसे संवाद कर रहे हैं। बिल्कुल। और राजनीति में वैसे भी शिष्टाचार की मुलाकातें जो कही जाती हैं वो सियासत में लंबी पारी खेलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर निकाय चुनाव की जंग में सभापति को लेकर संग्राम शुरू हो चुका है। ग्वालियर में कांग्रेस के सभापति बनाने के दावे से बीजेपी घबरा गई है। उसने पार्षदों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। बाड़ेबंदी शब्द आपने राजस्थान में अक्सर सुना होगा, पार्षदों को एकजुट रखना। बीजेपी अपने पार्षदों को लेकर दिल्ली पहुंच गई है। जिला अध्यक्ष कमल मखीजानी की अगुवाई में पार्षद दिल्ली रवाना हो गए। मेयर पद हारने के बाद बीजेपी सभापति पद नहीं गंवाना चाहती है। डबरा के पार्षदों को लेकर पूर्व मंत्री इमरती देवी दिल्ली पहुंची हैं। यहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की है।